स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। लास्ट क्लास हम लोग इसी को डिस्कस किए थे और ये चैप्टर आपको बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में। अभी आप न्यूमेरिकल्स जब बनाना शुरू करोगे इस चैप्टर पे तो ये चैप्टर और आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। लेकिन ये चैप्टर इंटरेस्टिंग तभी लगेगा जब आपकी हर एक टॉपिक क्लियर होगी और हर एक पॉइंट आपका क्लियर होगा। आपको रट्टा बिल्कुल नहीं मारना, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करना है। आप मेरे साथ लास्ट तक रहिए, मैं आपको हर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन, हर एक पॉइंट आपको डिस्कस कर दूंगी। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको हर एक टॉपिक बहुत आसानी से क्लियर करूंगी, ठीक है ना। तो चलिए, हम लोग लास्ट क्लास स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी सीख गए थे। तो आज हम लोग की जो सीखने की बारी है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा भी समझने में मिस किया तो आपका एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। एक बंदा जा रहा है, किधर से गया किधर गया, आप क्या करो, वो उसका एक्चुअल पाथ क्या है, वही हमारा डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है ना। जस्ट एग्जांपल देते हैं कि एक बंदा जो है यहां से स्टार्ट किया, इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, ठीक है। ये 2 मीटर है, 4 मीटर है, 6 मीटर है, 8 मीटर है, 5 मीटर है, 6 मीटर, इतना भी है। और ये आपका है 1 मीटर, ये 2 मीटर। अगर आपसे पूछेगा बताइए उसका डिस्टेंस क्या है, तो आप क्या करोगे, सबको ऐड कर दोगे, यही ना वो डिस्टेंस कवर किया, ठीक है ना। तो डिस्टेंस सिंपल सा टर्म है, actual path covered by a particles during motion is known as distance. A distance is scalar quantity. डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी मैंने बताया था, जिसके पास सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू हो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और जिसके पास मैथमेटिकल वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी मेंशन हो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये भी टर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि यहां से आपको क्लास 12 तक आप जाइएगा तो टर्म में आएगा कि ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपकी वेक्टर है, वेक्टर है। तो आपको समझना है वेक्टर क्या है, वो उसके साथ मैथमेटिकल वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी है, ठीक है ना। आप जब क्लास 12th में जाइएगा तो वहां पर वेक्टर क्वांटिटी का एक एरो साइन से डिनोट करते हैं। किसी भी टर्म के ऊपर अगर एरो साइन आ जाता है तो वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। तो वेक्टर क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, जिसके पास सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू 5, 10, 15, 20, 25 जितना भी हो तो इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। लेकिन इसके साथ डायरेक्शन है, 5 मीटर नॉर्थ में चला, 6 मीटर ईस्ट में चला, अगर डायरेक्शन को मेंशन कर दिया गया तो फिर ये स्केलर नहीं है, ये वेक्टर हो जाता है। तो डिस्टेंस जो है हमारा ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। और डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस कभी भी ना निगेटिव होगा और ना जीरो होगा। कभी आपने सुना कि आप कोई बाइक से गए हो और 4 घंटा के बाद वापस अपने घर आए, 4 आवर्स के बाद घर आए, कहाँ कहाँ घूमे, तो वो क्या आपका जो डिस्टेंस देगा वो क्या आपका जीरो हो जाता है अपने घर पे आते हो तो, या फिर अपने घर से दोबारा स्टार्ट किए तो निगेटिव में आ जाता है? ऐसा नहीं ना होता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये हो गई डिस्टेंस की बात। अब डिस्प्लेसमेंट की बात जो हम लोग करेंगे वो हम लोग करेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने एस लिखा है कि क्योंकि आपको दिक्कत होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जस्ट एग्जांपल, एक बच्चा जो है यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, और इसको ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट जो है हमारी, सॉरी, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट जो है हमारी बी है, ठीक है ना। ये पॉइंट ए से चलना शुरू किया और ये पॉइंट बी पे गया, यहां से पहले इधर गया और यहां से पहले इधर गया। तो ये हमारा ये जो एक्चुअल पाथ जो उसका है, सही रास्ता जो उसका है, इसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन इसका जो शॉर्टकट है वो क्या है, वो इतना घूम करके क्यों जाएगा, यहीं से सीधा चलेगा,
ठीक है ना। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है ना, इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जो शॉर्टकट रास्ता होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। डिस्टेंस जो है, जो उसका एक्चुअल पाथ है, उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसका जो शॉर्टकट है, रास्ता है, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यही मैंने लिखा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। आई होप कि आपका क्लियर हो गया। मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको बहुत अच्छा आसानी से क्लियर हो जाएगा, बहुत आसानी से क्लियर होगा। अभी क्वेश्चंस कराएंगे, उसका आपको टेंशन नहीं लेना। डिस्प्लेसमेंट जो होती है हमारी, डिस्प्लेसमेंट जो होती है ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन भी आता है। एक बच्चा 5 किलोमीटर नॉर्थ में चल रहा है और फिर वो वहां से टर्न लिया 6 किलोमीटर साउथ में चला, तो अगर इस तरह का आपको दे रहा है तो आप समझ जाइएगा ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। अगर डिस्टेंस देता तो 5 किलोमीटर सिर्फ देता या 5 मीटर देता। अगर वो डिस्प्लेसमेंट कह दिया तो वहां पर आपको डायरेक्शन दिया रहेगा। तो आपको इस तरीके से भी याद रखना है, कहीं पर भी क्वेश्चन में अगर डायरेक्शन भी मेंशन कर रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं हो सकता है। क्योंकि डिस्टेंस जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूं, जस्ट एग्जांपल, एक बच्चा जो है इस पॉइंट से चलना शुरू किया, ए पॉइंट है, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में चलता गया चलता गया चलता गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चला। ये पॉइंट हमारी बी है और ये पॉइंट हमारी सी है, ठीक है ना। ये ए से बी तक की दूरी हमें मान लेते हैं 5 मीटर है और बी से सी तक की दूरी मेरा 4 मीटर है। और फिर ये क्या किया, सी से बी पर आ गया, सी से बी पर आ गया, मतलब कि इसको इस बच्चे को जो ए पॉइंट पे खड़ा है, इसको जाना है बी पॉइंट पे। तो ये इस रास्ते से गया, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया और फिर सी से बी पर आ गया। एरो साइन शो कर रहे हैं। इस केस में अगर आपसे डिस्टेंस पूछेगा तो आप क्या करोगे, सबको क्या करोगे, ऐड कर दोगे। 5 मीटर पहले चला, फिर वो 4 मीटर चला +4, फिर से वो 4 मीटर चला +4, तो क्या हो जाएगा, 13 मीटर हो गया आपका, ठीक है ना। लेकिन अगर इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। तो इसको यहां जाकर के यहां से आने की क्या जरूरत है, ये दूरी जा कवर करेगा। तो ये जो डिस्टेंस हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हो गया, वही आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो कितना कवर किया, 5 मीटर। समझ में आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है पॉइंट। तो डिस्टेंस हमेशा ऐड होती जाएगा, जितना चलेगा ऐड होती जाएगा, ऐड होती जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या देखेंगे, इनिशियली कहां पर था और फाइनली कहां पर है। वो इनिशियली कहां पर है और फाइनली कहां पर है, वो बस उस बीच का जो दूरी है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर है पॉइंट। जैसे मैंने देखा कि ये यहां से गया इस पॉइंट पे आया, तो जो डिस्टेंस था इसको मैंने ऐड कर दिया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मैंने क्या देखना है कि इनिशियली कहां पर था वो और फाइनल वो कहां पर पहुंचा। तो इनिशियली यहां पर था और फाइनली यहां पर पहुंचा, तो इसकी दूरी क्या है, 5 मीटर है। तो यही मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। सिंपल सा, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियली वो कहां पर है, फाइनली वो कहां पर है, यही देख लीजिए, आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब हम एक क्वेश्चन और कराएंगे आपको, ठीक है ना। एक क्वेश्चन क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे आपको, ताकि आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको क्लियर करूंगी, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना होगा, ठीक है ना। जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बच्चा जो है वो ए पॉइंट से यहां पर गया, ठीक है, ये इसका एक पॉइंट से गया, ये जो है 4 मीटर है, ठीक है, 4 मीटर नॉर्थ में चला या ईस्ट में चला, इस तरीके से क्वेश्चन देगा, उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगी। और ये 3 मीटर इधर चला, ठीक है, ए पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि ए पॉइंट से ये चला है और बी पॉइंट पे पहुंचा है, तो बताइए डिस्टेंस क्या है। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा ऐड कर दोगे, 3 + 4 मीटर,
4 + 3 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर। यही ना करोगे आप? डिस्टेंस के लिए क्या करना है? डिस्टेंस के लिए कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा ऐड करना है। लेकिन अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आपको चेक करना है कि इनिशियली वो कहाँ था। इनिशियली यहाँ पर है, इनिशियल पॉइंट। फाइनली वो कहाँ पर है? फाइनली यहाँ पर है। तो इसके बीच की दूरी हम निकाल लेते हैं, इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो इनिशियल और फाइनल की दूरी निकालने के लिए अब देखिए हमको ये निकालना पड़ेगा। ये निकालने के लिए आप देख रहे हो ये क्या गया, 90 डिग्री बन गया। इस पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा इसके सामने। और ये हमारा हाइट होता है, ठीक है ना। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो h स्क्वायर हमको निकालना है, तो पी स्क्वायर हमको दिया हुआ है 3 का स्क्वायर और बी स्क्वायर हमको दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे? एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 16, यानी कि यहां पर ले आते हैं h इज इक्वल टू √9 + 16, ठीक है। h 9 + 16 कितना होता है? √25 और h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। समझ में आया? तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सिर्फ 2 चीज चेक करना है कि वो इनिशियली कहां पर था और फाइनली वो कहां पर पहुंचा। इनिशियल पॉइंट क्या है उसका और फाइनल पॉइंट क्या है इसका। अगर ये आपको मालूम हो जाएगा तो आप 100% निकाल पाओगे, इजीली निकाल पाओगे। मैंने डिस्टेंस निकाला, ऐड कर दिया। डिस्प्लेसमेंट में क्या किया? इनिशियली देखा, अच्छा यहां पर है, फाइनली यहां पहुंचा है, तो इसके लिए यही दूरी है ना डिस्प्लेसमेंट। बस इसको मैंने निकाल दिया अपना और कुछ नहीं किया। समझ में आया? इसी तरीके से क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में। मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी इस तरीके से। क्वेश्चन फिगर नहीं बना रहेगा, कहेगा एक बच्चा जो है 3 मीटर नॉर्थ में चला, फिर वो 4 मीटर ईस्ट में चला, इस तरीके से क्वेश्चंस आएगा। मैं सब क्वेश्चंस कराऊंगी। पहले इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से समझ लीजिएगा और जो 2 क्वेश्चंस मैंने कराया है खुद से प्रैक्टिस करके अपने आप से रियलाइज करिएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस कराऊंगी, इतना क्वेश्चंस कराऊंगी कि जब तक आप लोग का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर नहीं हो जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके।